नमस्कार दोस्तों। सावन का महीना शुरू हो चुका है और सावन का महीना भगवान शिव से जुड़ा होता है। सावन के महीने में ही कावड़ यात्रा भी शुरू हो जाती है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम ये जान लेते हैं कि आखिर कावड़ यात्रा होती क्या है। दरअसल सावन के महीने में भगवान शंकर पर जल चढ़ाने के लिए उनके भक्त दूर दूर से कावड़ में गंगा जल भरकर लाते हैं और फिर इस गंगा जल को शिव जी पर चढ़ाते हैं। कावड़ जो है वो बांस का बना होता है क्योंकि बांस को शुद्ध माना जाता है। इस कावड़ के दोनों छोर पर कलश बंधा होता है जिसमें जल भरकर कावड़िए लाते हैं। जो लोग कावड़ यात्रा पर निकलते हैं उन्हें कावड़िए कहा जाता है। कावड़ को विशेष रूप से सजाया जाता है और ख़ास बात यह है कि इस कावड़ को ज़मीन पर नहीं रखा जाता है। ऐसा मानते हैं कि ज़मीन पर रखते ही कावड़ जो है वो खंडित हो जाता है, इसीलिए कावड़िए इसे कंधे पर या कहीं भी टांग कर रखते हैं। अब दूसरा सवाल ये है कि जल जो है वो लाना कहाँ से होता है। तो आप किसी भी हिंदू तीर्थ स्थान से जल ला सकते हैं। ज़्यादातर जो भक्त हैं वो हरिद्वार, गौमुख, गंगोत्री, काशी विश्वनाथ, वैद्यनाथ, देवघर आदि स्थानों से गंगा जल भरकर अपने स्थानीय शिव मंदिरों में चढ़ाते हैं। तो बेसिकली कांवड़ियों को कांवड़ लेकर किसी तीर्थ स्थान पर जाना होता है, वहाँ से गंगा जल अपने कांवड़ में भरकर अपने स्थानीय जगह पे आना होता है जहाँ उनका शिव मंदिर है और वहाँ वो भगवान शिव पे वो जल चढ़ाते हैं। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि ये बहुत ही पवित्र यात्रा होती है जिसमें कांवड़िए कुछ खास नियमों का भी पालन करते हैं। यात्रा के दौरान कांवड़िए व्रत रखते हैं। इस दौरान वो अन्न और नमक नहीं खाते हैं। कंधे पर कावड़ रखकर कावड़िए जल भी नहीं पीते हैं क्योंकि ऐसा करने से कावड़ का भी जो जल है वो जूठा माना जाता है। कुछ लोग किसी मन्नत को लेकर कावड़ यात्रा करते हैं तो वो नंगे पैर भी ये यात्रा करते हैं। और कावड़ यात्रा के दौरान कावड़िए एक दूसरे को नाम से भी नहीं बुलाते बल्कि एक दूसरे को भोले या फिर बम के नाम से बुलाते हैं। तो दोस्तों, यहाँ कहीं भी लिखित ये नियम नहीं है कि कावड़ यात्रा पे जाने वाले लोगों को इन नियमों का पालन करना ही होगा, लेकिन लोगों की आस्था और श्रद्धा इस यात्रा से जुड़ी होती है। इसी वजह से जब लोग कावड़ यात्रा पे निकलते हैं तो वो खुशी खुशी इन नियमों का पालन करते हैं। तो यहाँ तक तो मैंने आपको कावड़ यात्रा के बारे में बता दिया। अब ज़रा ये भी जान लीजिए कि इस साल कावड़ यात्रा पर इतना कोहराम क्यों मचा हुआ है। ये सारा मामला शुरू हुआ मुजफ्फरनगर जिले से, जो कि उत्तर प्रदेश में है। मुजफ्फरनगर पुलिस ने सभी दुकानदारों, ठेले वालों, रेड़ी वालों सभी को अपनी दुकान के आगे अपना नेम प्लेट लगाने के आदेश दिए हैं, जिसके बाद से विवाद की स्थिति पैदा हो गई है। लोगों ने पुलिस के निर्देशों को मानते हुए अपनी दुकानों पर नाम लिखना शुरू भी कर दिया है, लेकिन इस आदेश को लेकर यूपी सरकार और पुलिस वालों पर विपक्ष निशाना साध रहा है। देखिए, कांवड़ की तैयारियां शुरू हो गई हैं और हमारे जनपद में लगभग 240 किलोमीटर का कांवड़ मार्ग है। इसमें जितने भी खान पान के दुकानें हैं, चाहे वो होटल, ढाबे, ठेले, जहां से भी कांवड़िए अपनी खाद्य सामग्री खरीद सकते हैं, उन सबको ये निर्देशित किया गया है कि अपने प्रोप्राइटर के या काम करने वालों के नाम ज़रूर डिस्प्ले करें। ये इसलिए ज़रूरी है ताकि किसी प्रकार का कोई कन्फ्यूजन किसी भी कांवड़िए के अंदर ना रहे और ऐसी स्थिति ना उत्पन्न हो कि कहीं कोई आरोप प्रत्यारोप हो और बाद में कानून व्यवस्था की स्थिति उत्पन्न हो, इसलिए ऐसा निर्देश दिया गया है। हालांकि इस निर्देश को लेकर लोगों की अलग अलग प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। कुछ लोग इसे सुरक्षा के लिहाज से ज़रूरी कदम बता रहे हैं तो कुछ इसे अनावश्यक बता रहे हैं। तो यहाँ तक तो हुई पुलिस के द्वारा निर्देश देने की बात, लेकिन इसके बाद हुआ ये कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ ने पूरे प्रदेश में कावड़ यात्रियों के रास्ते में पड़ने वाली हर दुकान के मालिक और उसके संचालक का नाम लिखने के लिए निर्देश दिए हैं और इसके साथ ही हलाल प्रोडक्ट्स बेचने वालों पर भी कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। और यहाँ मैं आपको ये बता दूं कि ये बिल्कुल नया मुद्दा, कोई ऐसा मुद्दा जो हमें इस साल पहली बार सुनने को मिल रहा है, वैसा नहीं है। पिछले साल यानी 2023 में मुजफ्फरनगर जनपद के योग साधना आश्रम के एक गुरु ने ये मुद्दा उठाया था। उन्होंने ये कहा था कि हरिद्वार से लेकर पूरे कावड़ मार्ग पर कुछ मुस्लिम लोगों ने अपनी दुकान और ढाबों पर हिंदू देवी देवताओं की तस्वीर लगा रखी है।
उन्होंने ये मांग की थी कि अगर आप मुस्लिम हैं और आप अपनी दुकान चला रहे हैं तो अपनी दुकानों से हिंदू देवी देवताओं की तस्वीर को हटा दीजिए। और इस मामले ने जब पिछले साल भी तूल पकड़ा था तो कांवड़ मार्ग पर पड़ने वाले मुस्लिमों ने ऐसा किया भी था। इसका मतलब उन्होंने अपनी दुकानों से देवी देवताओं की पिक्चर्स हटा दी थी। तो इस साल जब फिर से कांवड़ यात्रा की शुरुआत होने लगी तो ये मुद्दा फिर से उठाया गया और इसका मकसद ये है कि कांवड़ यात्रियों को ये मालूम हो कि वो किसकी दुकान पर बैठकर खाना पीना कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ मैं आपको ये बता दूं कि मुद्दा सुप्रीम कोर्ट तक भी जा पहुँचा और अभी 22 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट का ये ऑर्डर आया है कि दुकानदारों को पहचान बताने की कोई ज़रूरत नहीं है, केवल खाने का प्रकार बताना होगा। खाना शाकाहारी है या मांसाहारी ये बताना ज़रूरी है और इस मामले की अगली सुनवाई 26 जुलाई को होगी। तो सुप्रीम कोर्ट के हिसाब से जो ऑर्डर आया है उसमें दुकानदारों के लिए बस ये ज़रूरी बताया गया है कि आपकी दुकान में जो भी चीज़ें सर्व हो रही हैं वो वेज हैं या नॉन वेज, ये आपको क्लियर बताना होगा। इसमें किसी भी कांवड़ियों को किसी तरह का भ्रम नहीं होना चाहिए। अगर आप वेज खाना सर्व कर रहे हैं तो साफ साफ इस चीज़ को बताइए और अगर आपका खाना नॉन वेज है तो आपको ये चीज़ भी क्लियर बतानी है। अब यहाँ समझने वाली बात तो ये है, मुद्दा बस कांवड़ियों की स्वच्छता का है। जब कांवड़िए बाकी सभी नियमों का पालन इतने स्ट्रिक्टनेस के साथ कर रहे हैं, कांवड़ यात्रा के दौरान पड़ने वाली दुकानों में वो किस तरह का खाना खा रहे हैं ये जानने का हक तो उनको ज़रूर है। ऐसे में केवल ये जानना काफ़ी है कि खाना शाकाहारी है या मांसाहारी, या फिर उनका ये जानना भी ज़रूरी है कि जहां वो रुककर खा रहे हैं वो एक हिंदू की शॉप है या मुसलमान की। दोस्तों इस बात को इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखा जा सकता है कि यहाँ पर मांग एक्चुअल में अपनी सही पहचान बताने की जा रही है। अगर आप एक हिंदू हैं तो खुद को हिंदू बताकर ही अपनी दुकान चलाइए और अगर आप मुसलमान हैं तो खुद को मुसलमान ही बताइए। मुसलमान होकर खुद को हिंदू ना दिखाएं और हिंदू होकर खुद को कुछ और ना बताएं। क्योंकि दोस्तों ये जो कांवड़ यात्रा होती है, अभी तक मैंने आपको जितना भी इसके बारे में डिस्क्राइब किया वो सुनकर आपको ये तो पता चल ही गया होगा कि ये लोगों की श्रद्धा और आस्था से जुड़ी एक यात्रा होती है। लोग बहुत ही शुद्ध और सात्विक तरीके से ये यात्रा करते हैं और बहुत कठोर नियमों का पालन भी करते हैं। तो ऐसे में उनका ये जानने का हक है कि वो रास्ते में कांवड़ यात्रा के दौरान जिस किसी भी शॉप पे रुककर कोई सुविधा ले रहे हैं, कुछ खा रहे हैं या कोई सामान खरीद रहे हैं तो वो असल में किसकी शॉप से खरीद रहे हैं, कहीं इस वजह से उनका व्रत खंडित या टूट ना जाए। तो ये जानना हर कांवड़िए का हक बन जाता है। आशा करती हूँ ये वीडियो देखकर ये पूरा मुद्दा आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा और इस मामले में आपकी भी कोई ना कोई राय तो जरूर बनी होगी। आपकी इस मामले में जो भी राय है आप हमें कमेंट में लिख के बता सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करिए, कमेंट में हर हर महादेव लिखिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और ऐसे ही अन्य वीडियोस के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। धन्यवाद।